अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अदील अहमद। आई एम ए सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन की जो कोचिंग है वो भी मैं प्रोवाइड करता हूं। आज जो टॉपिक है वो बड़ा सेंसिटिव है कि दो लोग जो आपस में प्यार कर रहे होते हैं वो अचानक से एक दूसरे से अलहदा क्यों हो जाते हैं। दो ऐसे लोग जो कि मोहब्बत में मर मिटने के दावे करते हैं और एक कमिटमेंट्स करते हैं बड़ी बड़ी, और उसके बाद अचानक से वो उनमें से एक शख्स जो है वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे वो दूसरे को जानता ही नहीं है। और उसके बाद उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो जो दूसरा शख्स है वो उसकी मोहब्बत में तड़पता है, रोता है, और ना उसको खाने का होश रहता है, ना उसको पीने का होश रहता है, ना वो अपने काम पे तवज्जो दे सकता है, और उसकी हालत बिल्कुल पागलों की जैसी हो जाती है। और दूसरा शख्स उसको ब्लॉक कर देता है, उससे बात करनी बंद कर देता है, उससे मिलना बंद कर देता है सडनली, विदाउट एनी रीज़न, या कोई छोटा मोटा झगड़ा या लड़ाई। तो इसमें हमने सबसे पहले आपने अब इस बात को समझना है कि ये चीज़ शुरू कहाँ से होती है। ये चीज़ शुरू हुई थी आई लव यू से। ठीक है, एक शख्स कहता है आई लव यू, दूसरी जो है उसको कहते हैं आई लव यू टू। फिर वो कहता है आई एम मिसिंग यू, दूसरा कहता है मिसिंग यू टू। ठीक है, तो अब आपने इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये आई लव यू क्या है, आई मिस यू क्या है, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती ये क्या है, हम हमेशा साथ चलेंगे ये क्या है। ये बेसिकली इसको हम कहते हैं सजेशंस। ठीक है, इसको हम कहते हैं सजेशंस। ये इसी तरह से है कि ये कपड़े तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे, एक सजेशन है। तुम मुझे बीमार लग रहे हो, ये एक सजेशन है। इसी तरह आई लव यू भी एक सजेशन है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है जब वो ये सुनता है कि ये शख्स मुझे कह रहा है आई लव यू, तो वो कॉन्शियसली उस मैसेज को सुनता है और वो जो पैगाम है वो फिर सब कॉन्शियस माइंड तक डिलीवर होता है। जब वो सब कॉन्शियस माइंड में डिलीवर होता है उससे खुशी का एहसास मिलता है, उससे एक सेटिस्फैक्शन का जो है वो फीलिंग आती है। अब जब उसको रिस्पॉन्स में दूसरा शख्स कहता है आई लव यू टू, उसका कॉन्शियस माइंड पहले उसको सुनता है कॉन्शियसली, फिर वो उसके सब कॉन्शियस माइंड में जाता है और उसको एक खुशी महसूस होती है और वो प्लेयर के और खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि जब तक रिलेशनशिप ठीक चल रहा होता है, राइट। अब होता क्या है कि जब ये सिलसिला चलता रहता है, कई सूरतों में ये सिलसिला सिर्फ फ़ोन की हद तक होता है कि फ़ोन पर सारी सारी रात बातें हो रही, लंबी लंबी बातें हो रही, आई लव यू, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, और मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हो रही हैं। ठीक है, एक सूरत में मुलाकात भी हो रही है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, और आई लव यू और आई मिस यू, और आगे शादी की कमिटमेंट्स भी हो रही हैं। अब जब ये सजेशंस
ऐसे लोग भी हैं कि तुम फ़ोन बंद ना करके सोना, साइड पे रख के सो जाओ, फ़ोन बंद ना करना, ठीक, ऐसे भी होता है। सारी सारी रात बातें चल रही हैं। अब होता क्या है, जब रिपीटेडली हम एक चीज़ को रिपीट करते हैं, बार बार वो सजेशंस हमारे माइंड में जाती हैं, और जब वो माइंड में जाने के बाद सब कॉन्शियस माइंड में एंटर होती हैं, जब हमारा कॉन्शियस जो गार्ड है वो उसको अलाउ कर देता है कि ठीक है, ये सच कह रहा है, ही लव्स यू। कॉन्शियस गार्ड नीचे बैठ जाता है, उसने गन पकड़ी, वो नीचे बैठ जाता है। और अब आपकी जो ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है वो शुरू हो जाती है। रिपीटेडली जब ये प्रोसेस चलता है, फ़ोन पे बातों का, सजेशंस के एक्सचेंज का और वादे निभाने का, मैं तुमसे शादी करूंगा, सजेशन है ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगा, जो मर्जी हो जाए, मैंने तुमसे ही शादी करनी है, राइट। जब रिपीटेडली ये सारा कुछ होना शुरू हो जाता है डेली, तो 21 डेज के बाद या कुछ अरसे के बाद ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम बन जाता है कि जब वो शख्स कहता है लव यू तो आप बहुत खुश होते हैं, जब वो कहता है कि तुम तो मेरी जान हो तो आपको बड़ी खुशी होती है, राइट। फिर वो कहता है कि मेरे जितना प्यार तुम्हें कोई कर ही नहीं सकता, प्रोग्रामिंग हो रही है कि मेरे जितना तो तुम्हें कोई प्यार कर ही नहीं सकता, मेरे जितना तो अच्छा हो ही नहीं कोई सकता, बाकी सब लोग बुरे हैं, मैं सबसे अच्छा हूं तुम्हारे लिए। तो ये जो प्रोग्रामिंग है, ये कॉन्शियसली जब वो गार्ड बैठ जाता है आपका, तो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है, और फीलिंग्स और इमोशंस के साथ ऐसे हार्मोन्स जो हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं जो आपको प्लेजर देते हैं, जो आपको सुकून देते हैं, जो आपको सेटिस्फैक्शन देते हैं, राइट। अब प्रोग्रामिंग तो गई हो, अब उस शख्स के बगैर रहना हो गया बहुत मुश्किल। अब इसमें दो सूरतें होती हैं। सजेशन एक इतनी पावरफुल चीज़ है, मैं आज आपको बताता हूं कि सजेशन एक इतनी पावरफुल चीज़ है। अमेरिका में स्टडी की साइंसदानों ने और रिसर्च की कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ सिर्फ इस वजह से हो गई कि उनको एस्ट्रोलॉजर ने या नजूमी ने यह कह दिया था कि आप इस साल जो है मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, या आपके साथ यह हादसा हो जाएगा। ये एक सजेशन है, और वाकई ऐसे ही हुआ। उसमें उस नजूमी का कोई कमाल नहीं था। आप उसके पास गए, आपने, अल्लाह ताला ने ऐसे ही तो नहीं कहा ना कि 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती जो नजूमी के पास जाता है, तो वो नजूमी ने सजेशन दे दी, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको रीड करके एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा ही होगा, तो वो हो गया। सजेशन बहुत पावरफुल चीज़ है। आप किसी को अगर ये कह दें कि तुम बहुत बीमार लग रहे हो, या आप किसी को कह दें, बार बार कहते रहे ये शख्स बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, जिसको कहते हैं चुगली करना, उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करते रहेंगे, तो इवेंचुअली उसका जो ब्रेन है वो सजेशंस को कबूल करना शुरू कर देगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता, और एक वक्त आएगा कि वो शख्स उसके लिए वाकई बुरा बन जाएगा। तो सजेशंस बहुत पावरफुल होती हैं। इसीलिए हिप्नोसिस में, एफर्मेशंस में जो है सजेशंस को यूज़ किया जाता है ताकि आपके दिमाग को प्रोग्राम किया जा सके, रीप्रोग्राम किया जा सके। अच्छा, अब जब वो जो दो लोग हैं उनके प्रोग्राम का वो हिस्सा बन जाता है और उनको एडिक्शन हो जाती है एक दूसरे की, वो एडिक्शन ऐसे ही हो जाती है जैसे कि आपने एक सिगरेट पिया
फिर आपने 2 पिए, फिर 3 पिए और फिर आप सिगरेट पे लग गए। आपको वो प्लेयर, वो डोपामिन लेवल और वो हार्मोन्स चाहिए जब आप सिगरेट पीते हैं, तो आपको वो चीज़ मिलती है। या कोई भी नशा आप ले लें, अल्कोहल ले लें, या आप कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे जो फीलिंग्स प्रोड्यूस होती हैं, जब वो फीलिंग्स फिर नहीं मिलती तो वो एडिक्शन हो जाती है। इसी तरह लव एडिक्शन हो जाती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि वो अचानक से वो शख्स, वो रिश्ता टूटता क्यों है। अगर तो इतनी ही एडिक्शन है दोनों को, फिर तो वो रिश्ता टूटना ही नहीं चाहिए। अगर दोनों को एडिक्शन है प्यार में एक दूसरे की, फिर तो वो रिश्ता टूटना ही नहीं चाहिए। फिर तो ये बात मानी नहीं रखती कि अम्मी नहीं मान रही, अब्बू नहीं मान रहे। जिसको एडिक्शन होती है उसको तो हर चीज़, हर हालत में वो चीज़ चाहिए होती है। तो होता क्या है, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये होती है कि दूसरा शख्स जो था वो आपके साथ इमोशनली अटैच्ड ही नहीं था, सिर्फ फिजिकली अटैच्ड था। आपको प्रिटेंड वो यही कर रहा था कि मैं इमोशनली आई लव यू, लेकिन कॉन्शियसली उसको पता था कि मैंने सिर्फ इससे फ़ायदा उठाना है और इसको छोड़ देना है। ठीक है जी। तो उसका जो कॉन्शियस था वो फीलिंग्स को जनरेट उस तरह से कर ही नहीं रहा था। वो बड़ी होशियारी से, अक्लमंदी से आपको बेवकूफ़ बना रहा था, जस्ट टू यूज़ यू, जस्ट टू यूज़ यू फिज़िकली, जस्ट टू यूज़, आपको पैसों के लिए, आपके जिस्म को इस्तेमाल करने के लिए। आप इमोशनली प्रोग्राम्ड हो गए, वो नहीं हुआ। तो उसके लिए एक झटके में आपको छोड़ना कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो प्रोग्राम नशे पे नहीं लगा हुआ था, आप नशे पे लग चुके थे। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अगर वो आपके साथ फिजिकल प्लेयर के लिए लगा हुआ था, इमोशनली ही वॉज नॉट अटैच्ड टू यू, तो जब उसका वो प्लेयर, वो फिजिकल प्लेयर ख़त्म हुआ या उसको कोई बेहतर ऑप्शन मिली, तो उसने ही लेफ्ट यू। ये कभी भी नहीं हो सकता एक कि 2 लोग आपस में इमोशनली भी सच्चा प्यार करते हो, इमोशनली भी उनकी अटैचमेंट हो और फिज़िकली भी प्लेयर में जो है उनको मज़ा आता हो और इमोशनली भी वो अटैच्ड हो, तो वो कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। दे विल गो टिल दी एंड, जो कि बहुत कम होता है। इसीलिए कहा गया कि जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तो आप फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। राइट। तो ये जो दिमाग की प्रोग्रामिंग है, ये जो सजेशंस हैं, ये बंदे को एडिक्शन में डाल देती हैं। जो दूसरा शख्स होता है उसने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ क्लोज नहीं की होती, वो इधर भी मुंह मार रहा होता है, उधर भी मुंह, आपको नहीं बता रहा होता, आपको वो यही कहेगा कि मुझसे ज़्यादा अच्छा और शरीफ कोई है ही नहीं। आपको वो लड़की यही कहेगी या लड़का यही कहेगा कि मुझसे ज़्यादा तो शरीफ है ही कोई नहीं। बाद में जाके वो जिसको मर्जी दूसरे को कॉलें करती फिरे, आपको अपने फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाने देगी। राइट। ये है डिसीविंग, अगले को डिसीव करना, अगले को चीट करना। तो वो जिस शख्स की प्रोग्रामिंग हो गई होती है, जिसका माइंड प्रोग्राम हो गया होता है, अब वो प्रोग्राम किस चीज़ पे हो गया होता है कि यार ये तो कहती थी आई लव यू, मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकती, इसने अचानक से मुझे क्यों छोड़ दिया। वो जो बात करने का उससे प्लेयर मिलता था वो भी गया, जो सुकून दिमाग को मिलता था वो भी गया, और वो जो एक इमोशनल उसने आपके ऊपर एक जो था सजेशंस का बम्बार्डमेंट किया हुआ था कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकती, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कोई नहीं, वो जब चीज़ इंसान को सुनने को नहीं मिलती तो इंसान का जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है,
जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, और आपका जो है बेसिकली काम में दिल ना लगना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है एडिक्शन। दिस इज कॉल्ड लव एडिक्शन और द पावर ऑफ सजेशंस। और इसलिए कोई भी जो सजेशंस होती हैं उनको गौर से पहले देखा करें और फिर उनको एक्सेप्ट किया करें। ठीक है, ये सजेशंस इतनी पावरफुल चीज़ है जिससे दो लोगों में लड़ाई करा दी जाती है, दो लोगों में कत्ल करवा दिया जाते हैं सजेशंस के ज़रिए। ठीक है, तो बेसिकली वो जो माइंड है, अब उसको जब वो चीज़ नहीं मिलेगी, जब सिगरेट पीने वाले को सिगरेट नहीं मिलेगा, कोई नशा करने वाला है उसको वो नशा नहीं मिलेगा, तो उसकी क्या हालत होगी? तड़पेगा ना। इसी तरह वो जो प्यार में पागल शख्स है वो भी तड़पना शुरू हो जाता है और उसकी कैफियत ऐसी हो जाती है कि ना वो कुछ खाता है, ना पीता है, ना ही दुनिया में उसको कोई चीज़ और अच्छी लगती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि एक तो जो सजेशंस हैं उसको देखें कि वो अगले के एक्शंस पे पूरी भी उतर रही हैं। जो आप उसको प्यार दे रहे हैं कि रिटर्न में आपको वो चीज़ पूरे तरीके से मिल रही है, या वो खाली उसकी सजेशंस ही हैं। और अपने मामलात को उन हदूद में रखें, उन हदूद में रखें। कोई पसंद आ गया तो फिर शादी की तरफ आ जाए, बातचीत हो गई है, पसंद हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो फिर शादी की तरफ फ़ौरन आ जाए। साल साल के 2-2 साल के रिलेशनशिप्स बनाने के बाद जब ये कुछ होता है और वो जो आपने अपनी सजेशंस ने एक तस्वुर की बिल्डिंग खड़ी की होती है खुशियों की, जब एक शख्स बैक निकल जाता है तो फिर जब वो टूटती है तो बड़ी तकलीफ होती है और इंसान जो है वो लोग खुदकुशियां भी कर लेते हैं, क्योंकि जो डिसीव करने वाला था, जो चीटर था, वो निकल गया। वो डिसीव ही करने आया था आपको, उसका मकसद पूरा हो गया, ही लेफ्ट। तो ये जितनी चीज़ें हम देखते हैं, ये जितने आप टीवी ड्रामास देखते हैं, बार बार पेप्सी इतनी मशहूर है, कोकोला इतनी मशहूर है, बार बार आपको एड्स क्यों दिखाते हैं? सजेशंस, ताकि आप का जो दिमाग है उसको वो प्रोग्राम कर दें और आप ना चाहते हुए भी वही चीज़ खरीदें। ठीक है ना? जब हम कोई ड्रामा देख रहे होते हैं कितने गुम हो जाते हैं उसके अंदर। दैट गोज स्ट्रेट इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड और उसको ऑटो रीप्रोग्राम कर रहा होता है वो, आपको पता भी नहीं होता। तो ऑलवेज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट सजेशंस। दे कैन प्रोग्राम योर माइंड, दे कैन टेक योर माइंड। इंसान के पास सबसे ताकतवर चीज है ही दिमाग। ठीक है, तो ये है द पावर ऑफ सजेशन। अब ऐसा हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैंने इस पर पहले भी बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन आने वाली जो वीडियो है उसमें मैं आपको इसको बताऊंगा कि अब इस प्रोग्रामिंग को ठीक कैसे करना है। और अगर आप इस प्रोग्रामिंग को ठीक नहीं करेंगे तो लोग 2-2 साल इश्क में मुब्तला हुए रहते हैं और वो शख्स मूव ऑन करके पता नहीं कहाँ जा चुका होता है, उसको जूती की भी परवाह नहीं होती आपकी, लेकिन आप वहीं खड़े होते हैं क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन चीज़ है, जो आप सो रहे होते हैं तो आपकी किडनीज को भी चला रही है, आपके लिवर को भी चला रही है, आपके ब्लड को भी फ्लो दे रही है, अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ वो प्रोग्राम हो जाती है। उसको कैसे रीप्रोग्राम करना है, कैसे अपने हाल में आना है, या दूसरे शख्स को कैसे अट्रैक्ट करना है,
इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आने वाली वीडियो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और